हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी इसका नाम क्यों पड़ गया है? क्योंकि ये शहद इकट्ठा करती हैं, मतलब ये नेक्टर्स को निकालती हैं फ्लावर से और उससे बनाती हैं हनी, इसीलिए इनका नाम पड़ गया हनी बी। हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो है इंडियन हनी बी का साइंटिफिक नेम है। ओके, कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी हनी बी और ये क्या करती है, पॉलन से नेक्टर को चुरा के हमारा हनी बनाती है। इसी हनी को कलेक्ट करके हम खाते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये हनी बी एक सोशल एनिमल है जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें कास्ट सिस्टम में ये डिवाइडेड होती हैं। कास्ट सिस्टम में हम क्या देखते हैं, एक होती है हमारी क्वीन। क्वीन कैसी होती है बच्चों? ये होती है फीमेल, क्योंकि रानी है तो फीमेल ही होगी। और होती है हमारी वर्कर्स, सारा काम जो है करने वाली जो काम करती है उसको वर्कर बोलते हैं, तो ये है वर्कर्स। वर्कर्स भी क्या होती हैं? फीमेल्स, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी फीमेल्स जो है वो ज्यादा काम करती हैं, इसीलिए ये फीमेल। क्वीन जो है वो अकेले नंबर होती है, इसलिए फीमेल लिखा है मैंने। और जो वर्कर होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, बहुत सारी वर्कर होती हैं एक छत्ते में, जो क्या होता है इनका भी काम डिवाइडेड होता है। कुछ नेक्टर ले आने का काम करती हैं, कुछ बच्चे पालने का काम करती हैं, कुछ एनिमी को भगाने का काम करती हैं, कुछ ड्रोन्स को खाना खिलाने का काम करती हैं। और ये होते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स होते हैं मेल, ठीक है, मेल। ड्रोन्स कैसे होते हैं? मेल। इनका काम क्या है? इनका काम होता है बस अंडों को फर्टिलाइज करना और क्या करते हैं, बैठे रहते हैं पूरे टाइम। इनको खाना भी कौन खिलाता है? इनको खाना भी वर्कर खिलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये खुद से खाना भी नहीं खा सकते क्या? हाँ, इनके हाथ ऐसे डिजाइन ही नहीं होते हैं कि अपने हाथों से उठा करके ये खाना खा सकें। इनका बस एक ही काम होता है, अंडों को फर्टिलाइज करना। यानी क्वीन के साथ ये क्या करते हैं, कॉपुलेशन करके अंडों को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि हर ह्यूमंस में, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में हम देखते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। उसी तरीके से हम देखते हैं कि किसमें, हनी बी में क्या होता है कि हनी बी में होती है 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहने का मतलब है कि 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये 32 क्रोमोसोम्स हम देखते हैं कि फीमेल्स के केस में ही प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में होती है हमारी 32 क्रोमोसोम, 32, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रोन में क्या होता है, यही नंबर हो जाता है 16। अब आप सोचो कि कैसे होता है ये क्रोमोसोम नंबर। हम ऐसा देखते हैं क्या ह्यूमंस के केस में कि क्रोमोसोम नंबर फीमेल में अलग, मेल में अलग? नहीं, हम सब में ही कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बट हम क्या देखते हैं कि हनी बी के केस में क्या होता है कि ड्रोन्स में यानी कि नर में क्रोमोसोम नंबर आधे हैं और फीमेल्स में यही केस क्या है, डबल, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या है, 32 है। क्या होता है, अब इनका हम मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ये करते हैं फर्टिलाइजेशन और कैसे ये नंबर क्रोमोसोम्स के आते हैं। अब हम देखते हैं आमतौर पे जैसे जो हमें दिख जाती है मधुमक्खी, वो क्या होती है, वो वर्कर ही होती है। ज्यादातर जो हमें दिखती है वो वर्कर ही होती है और ये साइज के हिसाब से बटे होते हैं। जो सबसे छोटी होती है आकार में उसको वर्कर बोलते हैं। इससे बड़े ड्रोन्स होते हैं और सबसे बड़ी जो होती है, जिसका एब्डोमेन सबसे बड़ा होता है, वो होती है क्वीन, ठीक है। अब इसका एब्डोमेन इसलिए बड़ा है क्योंकि ये एक बार में 100 से भी ज्यादा अंडे देती हैं। अब हम देखते हैं कि इनका क्रोमोसोम अब कैसे आता है 32 और कैसे होता है मेल्स के केस में 16। हम देखते हैं कि जब भी ओवा, ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं ओवा, और स्पर्म मीट करता है तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है जाइगोट। हम देखते हैं कि ओवा में 16 क्या है, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म में भी कितने हैं, 16 क्रोमोसोम्स हैं। ये स्पर्म कहां से आया, ड्रोन से, और ओवा कहां से आई, ये ओवा आई हमारी क्वीन से, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं जाइगोट और जाइगोट में होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। जब जाइगोट में 2n केस होता है, 2n यानी कि 16 मतलब n यानी हैप्लॉइड केस, हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जब यही नंबर 2n हो जाते हैं यानी 2 into 16 यानी कि 32, तो इसी को बोलते हैं डिप्लॉइड।
यानी कितना है डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड केस में हम देखते हैं 32 क्रोमोसोम्स। तो हम देखते हैं जितनी भी फीमेल्स बनती हैं वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। ये जब भी फर्टिलाइजेशन होता है यानी ओवा और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनती है, तो बनती है हमारी फीमेल्स, है ना। चाहे वो वर्कर हो चाहे वो क्वीन हो, वो इसी प्रोसेस से बनती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनती है। अब आप बोलो कि मैम फर्टिलाइजेशन से ही तो इंडिविजुअल बनते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे बनेंगे? तो हाँ बच्चों, बिना फर्टिलाइजेशन के भी इंडिविजुअल बनते हैं। हम देखते हैं इंसेक्ट्स के केस में ऐसा। और क्योंकि आप हनी बी पढ़ रहे हैं और हनी बी भी क्या है, इंसेक्ट है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि ओवा जब अकेले क्या बना लेता है, बच्चा बना लेता है, बेबी बना लेता है। मतलब ओवा विदाउट फर्टिलाइजेशन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सेल का डिवीजन करता है और क्या बनाता है, फीटस, और फीटस ग्रो करके बेबी बना लेता है। यानी कि ओवा जब अकेले ही बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना स्पर्म के जब बेबी बना लेता है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये हमको केले के केस में भी देखने को मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस मतलब जब ओवा विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म इट फॉर्म्स द, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो गया, इट फॉर्म्स अ इंडिविजुअल, और इसी को हम बोलते हैं ड्रोन्स। यानी ड्रोन्स पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, ड्रोन्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो अब क्योंकि हम देख रहे थे ओवा में 16 क्रोमोसोम्स थे, तो बेबी में भी कितने आएंगे, 16 ही आएंगे। यहां हम देख रहे थे फीमेल के केस में 16 कहां से आ रहे थे, ओवा से, 16 आ जा रहे थे स्पर्म से। तो बच्ची कैसे हो जा रही थी, जितनी भी लेडीज थी वो कैसी थी, 32 क्रोमोसोम्स के साथ। बट क्योंकि यहाँ पे 16 का 16 ही रह जाएगा, क्योंकि स्पर्म नहीं मेट कर रहा है, तो 32 होगा ही नहीं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ड्रोन्स बनते हैं। तो जितने भी मेल्स बनते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस में स्पर्म नहीं मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ड्रोन। ड्रोन बनेगा, यानी ड्रोन क्या है, ड्रोन है मेल। जितने भी मेल बनेंगे उस कैसे बनेंगे, 16 क्रोमोसोम के साथ। यानी जिसमें भी स्पर्म नहीं मिलता है जिस अंडे को, वो अंडा क्या करता है, नर बना लेता है, नर बना लेता है, यानी मेल बना देता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। हम देखते हैं जितने भी ड्रोन्स हैं उनके कोई पापा नहीं है क्या, बस मम्मी है, पापा है ही नहीं। तो जितने भी ड्रोन्स हैं उनके पास क्या है, पापा नहीं है। और जितने भी ड्रोन्स हैं उनके पास क्या होता है, उनके बेटे भी नहीं होते हैं। अब ये ड्रोन जो है वो बेटा तो बनाएगा नहीं, क्योंकि अंडा अकेले सक्षम है, अंडा अकेले ही क्या बना देगा लड़का। तो इसका ना ही बेटा होता है और ना ही इसके क्या होते हैं, फादर होते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। मैं क्या कहना चाह रही हूं, ड्रोन्स है, ये है ड्रोन्स, ये है ड्रोन्स। ड्रोन्स के ना ही होते हैं सन। क्यों होगा भाई, बेटा कैसे होगा, बेटा तो अकेले ही ओवा से बन जा रहा है, जितने भी लड़के हैं ओवा ही से बन रहे हैं, उसको फादर की जरूरत ही नहीं है, तो कोई इनका बेटा होगा नहीं। ना ही इनके होंगे फादर, तो ना ही इनके होंगे पिता, और ना ही होगा इनका कोई लड़का। लेकिन लड़की होगी, क्योंकि फीमेल को बनने के लिए स्पर्म की जरूरत है, लेकिन मेल के बनने के लिए स्पर्म की जरूरत नहीं है। बट इनके क्या होते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर तो होते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर कहने का मतलब है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल मतलब माता के साइड से, नाना जी, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर तो होते हैं, ठीक है, मतलब नाना तो होते हैं। अब इंग्लिश में क्योंकि इनके पास वर्ड लिमिटेड है, तो ये नाना को भी ग्रैंडफादर के ही टर्म में आपको कॉइन करते हैं। और हम इसको अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब इसकी मम्मी के तो पापा होंगे, इसीलिए क्या होते हैं, इनके नाना तो होते हैं। और साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इनकी बेटी तो होगी ना, स्पर्म, ना फीमेल बनाने के लिए तो स्पर्म चाहिए, तो इनकी बेटी तो होगी, और बेटी का लड़का हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि इनके ग्रैंडसन भी होते हैं, है ना। अगर हम देखें तो इनके बेटी का बेटा तो होता है, और इनके मम्मी के पापा भी होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके पास नाना भी है, और क्या है कि बेटी का बेटा भी है। तो ग्रैंडसन और मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, लेकिन फादर और सन नहीं है। तो इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी को हम हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के नाम से क्यों जानते हैं। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं इसमें, 16, जो कि हमको कहां देखने को मिलते हैं, हमको देखने को मिलते हैं मेल्स के केस में। और डिप्लॉयड मतलब डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 2n कंडीशन। तो 16 का डबल 32, 16 इंटू 2 32। तो ये हमको देखने को मिलते हैं फीमेल्स के केस में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि
हनी बी के केस में फीमेल जितनी होती है उनके पास 32 क्रोमोसोम्स होता है और मेल के पास कितना होता है 16। इसीलिए इस मैकेनिज्म को हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।